हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम इस वीडियो में इतिहास विषय के जो 2 अंक के प्रश्न बैंक में दे रखे हैं उनके उत्तर देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर 2 अंक वाले प्रश्न भी आप हमें बताइए, उनके उत्तर बताइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सभी सब्सक्राइब करें और सभी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, आपको स्टडी मटेरियल्स मिल सकें और भी जो हम पीडीएफ आपके काम के हैं आपको भेज सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईंट, मनके तथा अस्थियां, इस इकाई से हम प्रश्न ले रहे हैं 2 अंक वाले। तो इसमें 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बाट से क्या अभिप्राय है? बाट, तो इसका उत्तर देखते हैं हम कि बाट जो है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन सा पत्थर? चर्ट नामक। ये आपसे पूछा जा सकता है एक शब्द एक वाक्य में। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक पूरा स्थल पर उत्खनन करके की थी। यह स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, फयांस क्या है? ये कहाँ मिलते हैं? तो देखते हैं इस आंसर को हम। घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फयांस कहलाता था। यह फयांस मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख समृद्ध शहर थे उनके नाम बताने हैं। तो 4 पूछे, तो यहां देख लीजिए क्या क्या है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़। ठीक है, अब 5वां प्रश्न देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता अधिकतर सिंधु नदी के आसपास ही थी। फिर भी इस आंसर को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु नदी घाटी में फैले हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें, 6वां प्रश्न, कनिंघम कौन था? तो देखिए इसके बारे में क्या जानकारी है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। ठीक है, इससे पहले हम एक खालिस्तान इस प्रकार का देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 जो हमारा है, राजा, किसान और नगर। तो इसमें 5 प्रश्न दिए हैं आपके प्रश्न बैंक में। तो पहला प्रश्न है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उकेरे गए अक्षरों को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, विचारों तथा क्रियाकलापों का वर्णन होता है जो इन अभिलेखों को बनवाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? तो इसका उत्तर है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृत, ब्राह्मी, अरामीक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए थे। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय एवं दिलचस्प माध्यम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। मेगास्थनीज कौन था? और 5वां प्रश्न है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। तो पहला 14 प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो देखिए, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो एक राजदूत था जो कहाँ का था? यूनान का। अब छठी शताब्दी के महाजनपदों के नाम लिखने हैं, तो हमने जो जोड़ी बनाई थी ये उसी से मिलता जुलता आंसर है हमारा। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये जो है ये महाजनपदों के नाम। हालांकि उसमें 4 ही पूछे हैं प्रश्न में, हाँ 4 ही पूछे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक व्यू अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इतिहास के जो बाकी जो प्रश्न बैंक में प्रश्न मौजूद है उनके आंसर भी हम दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।